गुड इवनिंग एवरीवन। इज द वॉइस क्लियर? सबको आवाज आ रही है? आर्यन, देव, साई, रणविजय, बेटा सभी अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे। सभी कैमरा ऑन करेंगे बेटा। सिर्फ रणविजय ने कैमरा ऑन किया है। देव, निखिल, आर्यन, साई सभी कैमरा ऑन करेंगे, बैठेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आज है ना, आज कुछ नया और अलग सीखना था ना हमें, सब याद है मुझे। सभी को आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? जल्दी से बताएंगे। ओके, सो इफ यस, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था आप सभी उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। हाँ रियल, एब्सेंट थे, कोई बात नहीं बेटा, क्लास एब्सेंट करते हैं तो नुकसान तो होगा ही, है ना। क्लास एब्सेंट हो गए तो नुकसान कौन भरेगा? मैं, टीचर थोड़ी भरता है नुकसान, तो स्टूडेंट ही भरता है। चलिए देखिए, 1 मिनट और रुक जाते हैं क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं ना, बाकी लगता है सब कहाँ चले गए, बिजी है लगता है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन वाला, सबने घर में प्रैक्टिस किया था? यस मैम। सिर्फ रणविजय ने प्रैक्टिस किया था? साई, आर्यन, निखिल, देव आपने नहीं किया? आर्यन तो एब्सेंट था। प्रैक्टिस किया था बेटा? किया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने प्रैक्टिस की थी तो। आज भी हम मल्टीप्लिकेशन ही सीखेंगे, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी डिजिट, ये नहीं कि 5, 50 के आसपास वाला, 100 के आसपास वाला, नहीं, कोई भी डिजिट आ जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखने वाले हैं। मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी सीखने के लिए। एक मेथड वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर में फॉलो होगा, चाहे वो 2 डिजिट नंबर कुछ भी हो, कोई सा भी 2 डिजिट नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे 2 डिजिट नंबर में फॉलो होगा। और एक ट्रिक ऐसा बताऊंगी जो 2 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 100 डिजिट, हर बार मल्टीप्लिकेशन में आपके काम आएगा। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, 23 इंटू 14, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो कौन कौन मुझे सही जवाब देता है फटाफट। जल्दी जल्दी। सिर्फ एक सही आंसर आया है, रणविजय, और रणविजय को भी 20 सेकेंड्स लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम सही आंसर तो आया। निखिल और देव ने आंसर ही नहीं किया, आर्यन और साई रॉन्ग। चलिए बेटा देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते थे। बचपन में क्या सीखा है हमने, पहले बचपन को याद करते हैं थोड़ा सा। बचपन में क्या सीखा था? कभी भी मल्टीप्लाई करने बोलते थे स्कूल में तो ऐसे करते थे, है ना। 4 3 12, कैरी 1, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, फिर एक छोड़ देते थे, एक प्लेस छोड़ देते थे, फिर 1 3 3, 1 2 2,
और फिर इसको सबको ऐड करते थे। तो 2, 9 + 3 12, कैरी 1, 1 + 2 3। तो आंसर आ जाता था 322। ये मेथड सबको आता है या ये किसको नहीं आता बताइए तो, रेज योर हैंड जिसको ये भी नहीं आता। कोई नहीं, सबको। आर्यन आपको ये भी नहीं आता? आता है। तो आपने हैंड रेज क्यों किया? मैंने कहा ना किसको ये मेथड आता है। जिसको, रेज योर हैंड जिसको ये मेथड भी नहीं आता है। मतलब ये मेथड सबको आता है। चलिए, ये मेथड हमारे बुरे दिन में काम आता है, जब एग्जाम में हर ट्रिक भूल गए, इतना डर गए क्वेश्चन पेपर को देख के कि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो उस समय जैसे बचपन में ABCD याद करते हैं तो जिंदगी भर याद रहता है, ये भी आपको जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट ट्रिक्स इतना प्रैक्टिस करें कि आपको डर ही ना लगे। चलिए देखिए, ध्यान देंगे, 23 × 14 है ना, तो 23 को वो कैरी वाला नहीं करेंगे कि 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे वाला सिस्टम ही खत्म कर देते हैं, ये नहीं करेंगे। ये 3 और 4 है ना, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 3 4 12, और 2 और 1 को भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 1 2। एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। तो हमारा आंसर आया 2, तो हम मान लेंगे 02। 02 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, सिर्फ 2 लोगे तो भी आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हमेशा 2 डिजिट में ले, क्योंकि पहले वाला अगर 1 डिजिट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 डिजिट में आया तो फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वो कम से कम 2 डिजिट में आना चाहिए। तो 3 4 12, 2 1 02, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे आपके क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जिसको आप बटरफ्लाई मेथड भी कहते हो। मतलब इस 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 4 कितना, 8, 2 4 8। इस 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, और अब इनको ऐड कर दो, 8 + 3 11, बीच में लिख दीजिए 11, ठीक है। बीच में क्या लिख दिया, 11 लिख दिया, और अब इन सब को ऐड कर दो, तो 2 1 + 1 2। क्या हो रहा है, स्क्रीन ब्लैक आ रही है बेटा। स्क्रीन ब्लैक आ रही है तो एग्जिट और रिज्वाइन करेंगे। सभी को बात समझ में आई? जल्दी बताइए, देव, निखिल, आर्यन, रणविजय, बात समझ में आई? यस मैम। एक बार दोबारा समझाती हूँ, ध्यान देना, ठीक है। एक बार और समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। बेटा माइक ऑफ करेंगे आप अपना, वेरी गुड। देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। (23 × 14 है, राइट। जब भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 02, है ना, 02, 2 डिजिट चाहिए। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब इस 1 को इस 3 से, तो 3 1 3, इस 2 को इस 4 से, तो 4 2 8, तो 3 में 8 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आ जाएगा 11।
11 यहाँ बीच में, एक डिजिट पीछे से छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के तब ये 11 ऐड करना। 2 2 3, 0 आगे की कोई वैल्यू नहीं है तो 322 इज योर आंसर। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछेंगे? नो मैम। No? Okay. No. If no, then tell me the answer for this question. 34 into 12. Quickly. और मैं आपके एक बार टाइमर शुरू कर देती हूँ। Here you go. अरे चलिए, ये रहा बेटा। सभी ने गलत आंसर दिया है। अच्छा, सभी ने आंसर ही नहीं दिया है, 2 लोगों ने आंसर दिया और 2 लोगों ने गलत आंसर दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे था। ठीक है, सीखते हैं बेटा, देखेंगे, ध्यान देंगे। देखो, ध्यान देंगे बेटा, करना कैसे था। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना है, ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, आप इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हो। 34 इंटू 12, राइट। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 2 डिजिट में लिखेंगे, एक डिजिट में नहीं, 2 डिजिट में। तो 8 को हम 08 लिखेंगे एंड 3 1 जा 3, तो इसको भी हम 03 लिखेंगे, 2 डिजिट में। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। आप 10 मिडिल में ऐड कर दोगे, so your answer is 408, that is option B, within seconds। समझ में आया आप लोगों को? बताएंगे मुझे? माइक ऑन करके बताइए बेटा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिए। क्या बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या बेटा? आप लोग कोई पूछ ही नहीं रहे हो तो मैं मान के चलती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी मुझसे कोई डाउट नहीं पूछ रहा है तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। 45 इंटू 16 करेंगे और ये रहा आपके सामने पोल। क्विकली ओनली निखिल, सिर्फ निखिल ने सही जवाब दिया है 19 सेकेंड्स में। वेरी स्मार्ट निखिल,
बाकी तो आंसर ही नहीं आ पाए मेरे पास किसी के। अच्छा बताइए, माइक ऑन करके एक एक करके बताएंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है। रणविजय, कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा आपको? मैम मेरा हो तो गया था टाइम पे मैम, पर ना वो थोड़ा स्क्रीन में हो रही है दिक्कत। कोई बात नहीं, पहला दिन है ना ब्लैक हो बेटा। जा रही है। अच्छा, दो चीजों का फर्क होगा। पहली बात तो एक तो आपके नेटवर्क सही नहीं है, दूसरी चीज क्योंकि आप जैसा बता रहे हो कि बन गया था लेकिन आंसर नहीं कर पाया, तो आज पहला दिन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हो जाएगा। यस देव, क्या हुआ? नहीं बन रहा? क्या समझ में आया है या नहीं समझ आया? मैम यही वाला नहीं आया। नहीं आया? चलिए देखिए, ध्यान से माइक ऑफ कीजिए, पहले सब अपना माइक ऑफ कीजिए। वेरी गुड। ध्यान से अब देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। बीच में माइक ऑन करके कुछ बोलना मत, टोकना मत, ठीक है? जब मैं पूछूंगी तब बोलना कि हाँ मैम अब बताओ, ये डाउट है मुझे। देखिए क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करना विद इन 5 सेकेंड्स। हाउ? 45 इंटू 16। अब ये 45 इंटू 16 ट्रेडिशनल वे में बहुत टाइम लेता है, बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ 5 सेकेंड्स लेता है। 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 1 0 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 6 दैट इज 24। अब इसको ऐड कर दीजिए, 24 प्लस 5 इज 29। ऐड कर दीजिए इसको, यू विल गेट 720 एज योर आंसर। दैट इज ऑप्शन बी। किसको डाउट है इसमें बताइए? किसको डाउट आ रहा है बताइए? आर्यन, निखिल, देव, रणविजय, साई। हाँ साई बताइए। मैम वापस समझा दोगे? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। देखिए मैं ना थोड़ा धीरे धीरे समझाती हूँ, ठीक है? एकदम बेसिक से धीरे धीरे। आपको 45 इंटू 16 करना है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके नहीं, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके। वो कैसे करेंगे हम? 45 इंटू 16, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू 6 आपके 30 होता है, और फिर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 आपके 4 होता है। 2 डिजिट बनाने के लिए इसको आप 04 लिख सकते हैं। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब इस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 इंटू 5 इज 5, और उसके बाद आप इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 इंटू 6 इज 24। 5 प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। अब हमें क्या करना है? तो ये जो हमने 430 लिखा है ना, लास्ट का एक प्लेस छोड़ देंगे और जितना सम आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और इनको अब ऐड कर दीजिए आप। सो 430 प्लस मिडिल में आपको 29 ऐड करना है, यू विल गेट 0 12 7, दैट इज 720। बताइए कोई डाउट है? यस रणविजय, माइक ऑन करेंगे बेटा। If there is 3 digits number, so how we will do it? 3 डिजिट्स का भी आएगा बेटा, अभी धीरे धीरे।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, रोज नया सीख रहे हैं ना, नया रोज सीखेंगे। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो पूछेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, सब एकदम तेज हो गए हैं। चलिए, ये मेथड सभी को समझ में आ गया ना। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करके दिखाते हैं, क्योंकि ये जो आप सीख रहे हो, ये तो आप क्या सीख रहे हो, जब 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अभी जो हम सीखने वाले हैं ना, वो 2 डिजिट रहे, 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, फर्क ही नहीं पड़ता, सब में वो शॉर्ट ट्रिक लगा दो। देखिए कैसे करेंगे। तो एक यूनिवर्सल ट्रिक जो 2 डिजिट में, 4 डिजिट में, 3 डिजिट में, सब में काम आती है। ठीक है, हाँ निखिल, इसके 1-2 एग्जांपल और दे दो। हाँ हाँ बेटा, इसके एग्जांपल्स और तो भी है मेरे पास, वो तो दूंगी ही, बट मैं आपको एक और ऐसा ही ट्रिक सिखा रही हूँ कि जो ये वाला नहीं कर पाएगा ना, वो दूसरा कर लेगा। ठीक है, आप दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हैं। चलिए आपको एक और मेथड सिखाती हूँ, जिसका मन करे पहले वाला यूज करना, जिसका मन करे दूसरे वाला यूज कर लेना, दोनों में कम टाइम लगेगा। देखिएगा, ध्यान देंगे। अगर आपको 45 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू 16, तो 45 को 16 से मत मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 1 कीजिए। 45 इंटू 1 इज 45, राइट। और क्योंकि ये 1 टेंस प्लेस पे है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 450, क्योंकि 1 आपके टेंस प्लेस पे था। और उसके बाद 45 इंटू 6 करेंगे, सिंगल डिजिट, you can easily do it in your mind. 45 into 6 is 270. अब इसको आप ऐड कर दो, you will get 720 as your answer. माइक ऑन करके पूछेंगे किसको क्या दिक्कत है। बेटा माइक ऑन करके पूछेंगे जिसको ये नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अगर देव पूछना है कुछ, चलिए तो मैं इस साइलेंस को मान के चलती हूँ कि सबको समझ में आ गया। इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो मैंने देखा ही नहीं कि एक बार समझाया और समझ गया। यस देव, मैम आया नहीं है, आया नहीं, मैं एक बार और समझा देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देंगे। और आप सभी बेटा नेटवर्क वाले एरिया में बैठेंगे, ताकि आप लोगों का ना नेटवर्क इश्यू बहुत होता है, नेटवर्क वाले एरिया में बैठेंगे ताकि नेटवर्क इश्यू ना हो आप लोगों का। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट किसी नंबर में भी ये चलता है। देखिए 45 इंटू 16 है, अगर आपको 45 इंटू 16 मल्टीप्लाई करना है तो हम 45 इंटू 16 नहीं करेंगे, हम सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। 45 इंटू 1 कीजिए, सो 45 इंटू 1 इज 45। 1 आपकी टेंस प्लेस पे है, तो इसीलिए 450 हो जाएगा। और 45 इंटू 6 करेंगे, सो 45 इंटू 6 करने पे हमारा आंसर आता है 270, एंड देन आपको आ जाएगा 720 आपका आंसर। अब आप बोलोगे कि मैम आपको याद होगा इसीलिए आप कह रहे हो 450 270, हमें थोड़ी याद है, हम कैसे करेंगे? बेटा सिंगल डिजिट कैलकुलेशन आप ऑर्डरली कर सकते हो, है ना? कैसे? मान लो आप इस 45 इंटू 6 को
ऑर्डरली भी करते हो, अच्छा 5 6 30, 3 24 प्लस 3 27, ये ऑर्डरली हो सकता है। 45 इंटू 16 ऑर्डरली नहीं हो पाएगा, है ना, 45 इंटू 16 ऑर्डरली नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बोल लूं आपसे कि एक काम करो, 54 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 इंटू 19 मल्टीप्लाई करने बोलूंगी तो लगेगा अरे 54 इंटू 19, लेकिन अगर मैं आपको 54 इंटू 9 मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो ये आप आसानी से कर सकते हो। 4 6 9 जा 36, कैरी 3 हाथ में रख लेंगे, 9 5 जा 45 प्लस 3 48 कर देंगे। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको टेबल्स याद नहीं है, कम से कम अगर आपको 20 तक के टेबल्स याद नहीं है तो फिर आप सेकेंड्स में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस के लिए चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स याद नहीं है तो नहीं होगा कैलकुलेशन, 5 सेकंड नहीं छोड़ो 50 सेकंड में भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो फिर 9 इंटू 5 ऐसे करोगे ना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा, तो ऐसी कंडीशन में कैलकुलेशन 5 सेकंड छोड़ो 50 सेकंड में भी नहीं होगा आपसे। टेबल्स याद है तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस मेथड से करो या प्रीवियस मेथड से करो, 5 सेकंड के अंदर प्रैक्टिस कर लोगे। शुरू में 10 सेकंड्स लगेंगे, आज पहला दिन है, निखिल को 19 सेकंड लग गए, प्रैक्टिस करते करते वो 19 से 15, 15 से 10 आएगा और धीरे धीरे 5 सेकंड पे भी आ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन हमें सही बताता है। 27 इंटू 13 बताएंगे आप सभी मुझे, और ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी, ठीक है। Here you go. 27 इंटू 13 बताएंगे, जो मेथड आसान लगे ना उससे कर लो। आंसर मेरे पास सिर्फ किसी एक का ही आया है, बाकी सॉल्व भी कर रहे हैं क्या? वाह निखिल, ओनली 2.3 सेकेंड्स। मैं तो सोच रही थी धीरे धीरे पीछे आओगे, तुम तो अचानक से पीछे आ गए। कैलकुलेटर तो नहीं रखा बगल में निखिल जी, कैलकुलेटर तो नहीं रखा अपने बगल में, सॉल्व किया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी क्या हो गया, रणविजय, साई, आर्यन, देव, अगर एक बच्चा 3 सेकंड के अंदर कर, 3 नहीं 2 सेकंड के अंदर कर रहा है सेम क्लास में, तो आप क्यों नहीं? ये मत बोला मैम कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, घर वाले भी करते हैं, बगल वाले बच्चे को देखो, आप भी कर रहे हो हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं कर रही बेटा, कंपटीशन की भावना जगा रही है। कंपटीशन सोचो, अभी 5 लोग कंपीट कर रहे हो तो ये हाल है, लाखों से कंपीट करना है आपको एडमिशन के लिए। अच्छा, जिसका अब बन गया आंसर बता दो, अब तो 1 मिनट हो गया। रणविजय, साई, नहीं बना अभी भी? देव, मैम बन गया? मैम बन गया, बताइए। मैम ऑप्शन सी, मैम ऑप्शन सी, 351। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैसे किया? 27 इंटू 13 करेंगे, राइट। 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6, 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 351 हमारा आंसर आ गया, है ना। और ऐसे भी आंसर आ सकता है, और अगर हम यूनिवर्सल मेथड को यूज करें जो किसी भी कितने भी नंबर्स पे जा सकता है, तो कैसे होगा?
27 इंटू 13 है, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 टेंस प्लेस पे है तो इसीलिए 270, और फिर 27 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑरली तो 27 इंटू 3 मुझे भी नहीं आता, टेबल मुझे नहीं पता है 27 का, लेकिन दिमाग में ऑरली मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। क्या? तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। अब ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 351 यहां भी आ जाएगा। दोनों मेथड आसान है बेटा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे बेटा, वरना हम आगे बढ़े। नहीं? ठीक है, अगर नहीं तो आपकी स्क्रीन पे आपको भी दूसरा क्वेश्चन भी दिख गया होगा, 36 इंटू 24, और मैं आपके लिए पोल स्टार्ट कर देती हूँ। कहाँ गया? ये रहा, शुरू हो गया पोल। जल्दी सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। फिर से सिर्फ निखिल ने सही जवाब दिया है, बाकी सबने गलत, मतलब आंसर ही नहीं कर पाए आप लोग। अरे क्यों बेटा? साई तो मैं देख रही हूँ मेहनत कर रहा है, रणविजय भी कर रहा था, आर्यन भी लगा हुआ था, बाकी ने तो कैमरा ही ऑफ कर रखा है। लेकिन रणविजय क्या हुआ, नहीं बना? कहाँ पे अटक रहे हो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। कहाँ अटक रहे हैं? अच्छा, आज आपके नेटवर्क अच्छा नहीं है इसीलिए अटक रहे हैं क्या? क्योंकि आप तो मुझे अटके अटके दिख भी रहे हैं। अच्छा साई, क्या हुआ बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए तो सही, पूछोगे तभी तो मदद करूंगी। बोलो, पूछो। मैम, जो उससे आप कुछ समझा रहे थे ना, क्रॉस वाला, उसमें दिक्कत आ रही थी। अच्छा, क्रॉस वाला नहीं हो रहा, छोड़ दो, हटाओ क्रॉस वाले को, हटाओ। जो दूसरा वाला बताया 36 को 2 से, फिर 36 को 4 से, वो वाला हुआ, वो बन गया, वो भी। उसमें क्या सीख रहे हैं भाई, आपको टेबल नहीं आता आपको? 36 इंटू 2 कितना होता है बताना, बताइए 36 इंटू 2 कितना होता है? मैम, मेरे को 36 के टेबल बेटा 36 का टेबल किसी को भी नहीं आता, मुझसे भी पूछोगे, मैं भी टीचर हूँ, मुझे बोलोगे मैम 48 का टेबल सुनाना जरा, मैं बोलूंगी अरे आता ही नहीं है, क्या सुनाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ खड़े खड़े मैं तुम्हें 48 इंटू 9 5 सेकंड के अंदर बता दूंगी। क्यों? कैलकुलेशन बेटा, 36 का टेबल दिमाग में सोचना है कैसे, तो 36 इंटू 2 करना है ना, 36 इंटू 2, 6 2 12, कैरी 1 दिमाग में रखिए, लिखना नहीं है, 3 2 6 प्लस 1 72। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, प्रैक्टिस करेंगे जरूर आएगा। निखिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कौन सा मेथड यूज किया, बटरफ्लाई मेथड या फिर यूनिवर्सल मेथड? क्रॉस वाला मेथड समझा दो एक बार। निखिल पार्डन, मैं नहीं समझ पाई आपकी बात बेटा, दोबारा पूछेंगे? जो क्रॉस वाला मेथड है उसको समझा दो एक बार। अच्छा नहीं, उसको तो मैं समझा ही देती हूँ, लेकिन आपने किया किस मेथड से सॉल्व, मैं ये पूछ रही हूँ। हम सेकंड वाले से। किस वाले से बेटा? सेकंड वाले से। सेकंड वाले से।
तो 36 इंटू 4 बताइएगा। मैम मैं अभी क्लास ज्वाइन किया हूँ, अभी वो कह रहा था। हार्दिक बेटा, बेटा 2 मिनट आप शांत रहेंगे। निखिल आप तो गायब हो गए, आपके तो कॉपी में लिखा होना चाहिए ना, क्योंकि आपने 1 सेकंड में सही आंसर किया था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। दया नहीं निखिल, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ी पकड़ी जा रही है आपकी। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। और हार्दिक और विभुजीत, आपसे मैं ये बताना चाहूंगी कि आप 1, 2, 5 मिनट नहीं, पूरे 35 मिनट लेट हैं क्लास के लिए। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैम शुरू का क्वेश्चन बताइए आपने क्या क्या सिखाया। आधी क्लास में आओगे बेटा तो फिर आधा ही सीख के जा पाओगे। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे वैसे स्कूल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप सैनिक स्कूल, आरएमएस जैसे स्कूल्स की तैयारी कर रहे हो, जो कि अपने नाम सुनते ही एक ही वर्ड आता है दिमाग में, दैट इज डिसिप्लिन। एंड इफ यू आर नॉट इनफ डिसिप्लिन टू फॉलो द टाइम टेबल, तो बेटा आप आधा ही सीखेंगे, ठीक है, आधा ही सीखेंगे, आप पूरा सीख ही नहीं पाओगे, आओगे लेट। चलिए मैं आपको बटरफ्लाई मेथड दोबारा बता रही हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। पहले बटरफ्लाई मेथड से कीजिए, आज 2 डिजिट ही करते हैं और बटरफ्लाई मेथड ही करते हैं, बाद में यूनिवर्सल मेथड सीखेंगे, ठीक है। आज बटरफ्लाई सीखते हैं, इरेज कर दीजिए सब कुछ दिमाग से और फ्रेश शुरुआत करते हैं। आपको अगर 36 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना, आप चाहते हो कि 5 सेकंड में आंसर आ जाए, तो क्या करिएगा आप 6 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू 4 इज 24 एंड 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 सा 6 और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 सा 12 और फिर जा क्वेश्चन ही मिल गया। सिक्स टू जा 12 और फिर 3 4 जा भी क्या होता है 12 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 24 आएगा। 24 बीच में लिख दीजिए, 4 6 8, यही आपका क्या है 4 6 8, उल्टा काउंट किया मैंने, 8 6 4, यही आपका क्या है आंसर है। मैं मेरे को और समझा दीजिए, एक बार और समझा दूं, चलिए ध्यान देंगे। आपको याद रखना है कि अभी जो आप सीख रहे हो सिर्फ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में अगर 36 इंटू 24 मल्टीप्लाई बोला जाए तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 2 डिजिट बनाने के लिए हम 06 लिखेंगे और अब बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू 4 इज 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 इज ऑल्सो 12। अब क्या करेंगे बेटा 12 और 12 को ऐड कर दो, सो 12 प्लस 12 इज 24, बीच में लिखेंगे 24, मतलब एक प्लेस छोड़ देंगे, लास्ट का एक प्लेस छोड़ देंगे और फिर 24 लिख देंगे। अब ऐड कर दीजिए 8 6 4, आपका क्या है आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे, ठीक है। इस बार आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देती हूँ मैं, इस बार आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देती हूँ, लेकिन मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। चलिए, ताकि आप सभी आंसर सही करो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रही हूँ, लेकिन हर बार नहीं दे पाऊंगी बेटा, सिस्टम में हमारे मुझे चेंजेस करने पड़ जाते हैं।
चलिए, तो आप सभी मुझे आंसर बताएंगे और इस बार सभी सही आंसर बताएंगे। दो लोग अभी भी बचे हैं आंसर देने के लिए। अरे वाह, सभी ने जवाब दे दिया है, तो देख ही लेते हैं। अरे वाह, इस बार सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देव, आर्यन, रणविजय फर्स्ट थ्री टू आंसर में। निखिल, विभुजीत, साई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड बेटा। लेकिन किसी ने तो की है हड़बड़ी में गड़बड़ी, और वो सिर्फ एक ही हो सकता है, हार्दिक। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। 42 इंटू 50, हमें क्या करना है? हमें 42 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, 4 1 जा 0 4, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 1 2, ऐड कर दिया तो 22, लिख दीजिए बीच में 22। 410 लिखा है और यहां से एक जगह छोड़ के बीच में 22 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके? 630। किसी को डाउट है इसमें? यस मैम। यस मैम, क्या डाउट है? आप ही का सिर्फ गलत हुआ है, बताइए। मैम फिर से एक बार ये मेथड समझा दीजिए। समझा रही हूँ बेटा लास्ट बार में, लेकिन अगर अगली बार से लेट आओगे क्लास में, गायब हो गया, किसको समझाऊं फिर? ये मैं वार्निंग भी दे दी हूँ सभी को, अगर कोई क्लास में लेट आएगा तो फिर उसको मैं जो बीत गया वो क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाने वाली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 58 इंटू 11 मुझे बताएंगे कि 58 इंटू 11 क्या होता है। इसमें देखो कौन कितना तेज है, कौन अपना दिमाग लगाता है। 58 इंटू 11, फिफ्टी एट इंटू 11 तो 1 सेकेंड का है भाई, इतना टाइम कैसे लग रहा है? हार्दिक एंड रणविजय, वेरी गुड, 2 करेक्ट आंसर, रेस्टोरेंट। चलिए देखिए, ध्यान देंगे बेटा, ये जो 58 इंटू 11 है ना, ये तो मैंने बीच में ट्रिक क्वेश्चन रख ही दिया था कि देखो कौन क्या दिमाग लगाता है। बेटा 58 इंटू 11 का तो एक ट्रिक भी होता है ना। 58 इंटू 11 का क्या ट्रिक होता है कि फर्स्ट और डिजिट को सेपरेट कर देते हैं और डिजिट्स को ऐड करते हैं। सो 8 प्लस 5 कितना? 8 प्लस 5 13, बीच में लिख देते हैं, लेकिन दो डिजिट तो एक साथ लिख नहीं सकते बीच में, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, 638 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैं आपको दोबारा जरूर बताऊंगी 11 की। याद रखिएगा 11 की ट्रिक बहुत आसान है, 1 सेकेंड में आंसर करोगे, 5 भी नहीं, 1 सेकेंड में। लेकिन हम अभी उस ट्रिक को देखते हैं जो अभी हम सीख रहे थे। मैंने बोला था ना, कोई भी नंबर हो, चाहे एंडिंग विद 5 हो, यहाँ आप 11 का ट्रिक भी लगा सकते हो। लेकिन अगर 11 का ट्रिक नहीं लगाना तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो जो हमने सीखा था।
कोई भी डिजिट हो, 2 डिजिट नंबर सब में लगता है। 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, लेकिन ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज थोड़ी देर पहले बोली थी कि मल्टी, एक सेकेंड बेटा, चलिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट में आंसर नहीं लिखेंगे। अगर 8 इंटू 1 8 है तो आपको 08 लिखना पड़ेगा। अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा था ना, आगे में 0 लगाए या नहीं लगाए, लेकिन अगर पीछे में 0 नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे कि अगर सिंगल डिजिट में आपके आ रहा है आंसर तो उसको 2 डिजिट का बनाएंगे। 8 माइनस 08, 5 इंटू 1 05। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 8 माइनस 8, 5 माइनस 5, 13 हो गया। ऐड करने पे ऐड कर दीजिए 638 ऑप्शन। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत है? मैं ना सबसे पहले दोनों को बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो आंसर आया उसको फिर मैं उसी से ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, सबके सबके तरीके होते हैं। और किसी को कोई दिक्कत है इस मेथड में? नो नो, ओके। इफ नो तो आपके स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है 64 इंटू 13। इसका जवाब आप मुझे जल्दी से देंगे। Here you go, answer me quickly. देव, आर्यन, विपुजीत एंड निखिल, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही किया है। रणविजय साई ने नहीं आंसर किया, हार्दिक ने गलत आंसर किया है। चलिए देखेंगे, सीखेंगे। देखिए, ध्यान देंगे, क्या करना था। 64 इंटू 13 है, राइट? तो अगर आपको 64 इंटू 13 करना है तो 64 इंटू 13 मल्टीप्लाई ही मत कीजिए, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 1 4, राइट? 18 प्लस 4 कितना हो गया? 22। ऐड कर दो बीच में 22। 8 3 2 आपके सही आंसर है। दैट्स ऑप्शन सी। हमें एक क्वेश्चन और दे दो। एक क्वेश्चन और दे दो। इसमें बताइए किसी को दिक्कत है? नो मैम। नो, अच्छा। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो ये रहा एक और क्वेश्चन 72 इंटू 14, और अभी आपके सामने पोल शुरू हो रहा है, आप पोल में आंसर करेंगे, ठीक है?
चलिए जल्दी आंसर करेंगे। निखिल, आर्यन, हार्दिक, रणविजय, साई, वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर, वेरी स्मार्ट। चलिए देखते हैं हमें कैसे करना था इस क्वेश्चन को। 72 इंटू 14 करना था, है ना, 72 इंटू 14 करना था। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 4 जा 8, लेकिन 2 डिजिट चाहिए, 08। बेटा निखिल माइक ऑफ करेंगे। 7 इंटू 1 करेंगे, तो 7 2 डिजिट बनाने के लिए 07, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 7 4 जा 28, 30 आ गया, एक प्लेस छोड़ के 30 लिख देंगे, ऐड करेंगे 1008। ऑप्शन सी 1008 आपका करेक्ट आंसर है। विभूजी और देव, क्या आपको बात समझ में आई बेटा? हाँ चलिए फटाफट ये नोट डाउन करेंगे और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप इस बार आप सभी मुझे जी हार्दिक। मैम 2 मिनट। 2 मिनट नहीं बेटा, 2 मिनट देने लगी लिखने के लिए तो दिक्कत है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 40 सेकंड दे दो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू गो। आंसर मीन कॉल 83 इंटू 2 कितना होगा, सॉरी 83 इंटू 12 कितना होगा? क्विकली निखिल, देव, विभूजी एंड रणविजय, वेरी गुड बेटा, आप चारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। साई और आर्यन ने आंसर नहीं किया है और हार्दिक ने गलत आंसर किया है। चलिए देखते हैं, सीखते हैं। 83 इंटू 12 है, 3 2 जा 6 लिखेंगे 0 के साथ, क्योंकि 2 डिजिट में चाहिए तो 06। 8 1 जा 8, 2 डिजिट बनाने के लिए 08, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 को इस 2 से। 8 इंटू 2 16, 3 को 1 से, सो 3 इंटू 1 इज 3, ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दीजिए 19, 996 आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज हमने ये जो 10 क्वेश्चंस किए हैं घर में दोबारा प्रैक्टिस करना। आई नो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है? शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके।
मैम और यस निखिल, मैम अभी 5 मिनट्स में बाद लास्ट को ले दो। 5 मिनट्स नहीं है बेटा, मेरी दूसरी भी क्लास होती है, इसके बाद जस्ट मेरी दूसरी भी क्लास है ना। और क्वेश्चन लिखते लिखते पोस्ट स्टार्ट करते अब मेरी बात सुन लीजिए आप सभी। पहले एक बार बात ये है कि आप सभी ने आज 10 क्वेश्चन सीखे। इस 10 क्वेश्चंस को आप सभी करोगे सॉल्व घर पे इसी मेथड से, और उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन आप खुद से लोगे 2 डिजिट वाले, कोई भी 10 क्वेश्चंस ले लेना अपने मन से, 98 इंटू 14 और 42 इंटू 32, कुछ भी अपने मन से ले लेना, और फिर टाइमर लगा के करके कोशिश कीजिएगा कि क्या आपसे वो सही बन रहे हैं। नहीं बनेगा सही तो अगली क्लास में आप हमें बताएंगे कि मैम हमसे सही नहीं बना, हम अटक रहे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय एंड डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बाय मैम, बाय बाय।